हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग को समझ लिया है और हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे डी.के. गोयल के बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए और 2 का बी क्या कहता है यहाँ पर। देखिए, इंफॉर्मेशन कुछ आपका गिवन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो आपका बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट जो है प्रिपेयर करने को यहाँ पे कहता है। और क्या क्या आपका गिवन है क्वेश्चन में। तो एडजस्टेड परचेज है आपका गिवन 15 लाख रुपए का। सेल्स है आपका 21,40,000 रुपये का। सेल्स रिटर्न इनवर्ड जो है आपका वो है 40,000 रुपये का। फ्रेट एंड पैकेजिंग जो है 15,000 रुपये का। पैकेजिंग एक्सपेंसेस है आपका ऑन सेल्स 20,000 रुपये का और डेप्रिसिएशन 36,000 रुपये का है। फैक्ट्री एक्सपेंस 60,000 का है और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 1,20,000 रुपये का यहाँ पर गिवन है। तो इससे आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर करना है। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च आपका 2017। ये हो गया आपका डेबिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट और ये आपका क्रेडिट साइड। चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपका यहाँ पर दिया हुआ है एडजस्टेड परचेज जो है वो गिवन है। देखिए, एडजस्टेड परचेज आपका यहाँ पर दिया हुआ है और एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें हमने तमाम चीज़ें सीख ली हैं, तो बार बार बहुत ज़्यादा समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। क्या है आपका एडजस्टेड परचेज? एडजस्टेड परचेज इसमें होता है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न और लेस कर देंगे आपका इसमें से, यानी घटा देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है। तो देखिए, क्या क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आपका गिवन है, यहाँ पे फिलहाल ओपनिंग स्टॉक नहीं है और एडजस्टेड परचेज है। एडजस्टेड परचेज में आपका क्या क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, नेट परचेज और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका 1,20,000 का क्लोजिंग स्टॉक भी जो है वो गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, समझा रहे हैं आपको बात को। फिर हम लिखते हैं क्या यहाँ पर, नेट परचेज या परचेज, ऐसे समझिए, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये लिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दिखाते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये लिखते हैं। अब ये सारा कुछ आपका अगर आपका फॉर्मूला में आ जाएगा, देखिए एडजस्टेड परचेज अगर ये चीज़ आपका गिवन है तो इसका मतलब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी आपका आ गया, नेट परचेज भी यहाँ पर आपका जो फिगर है, ओपनिंग स्टॉक भी आ गया आपका, नेट परचेज भी
आपका यहाँ पर आ गया और यहाँ पर लेस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया। तो अगर ये चीज़ एडजस्टेड परचेस दिया हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ एडजस्टेड परचेस दिखेंगे, क्योंकि एडजस्टेड परचेस जो आपने यहाँ पर लिखा है इसके बाद अगर मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक भी दिया रहेगा, परचेस भी दिया रहे, या क्लोजिंग स्टॉक दिया रहे, परचेस दिया रहे, ओपनिंग स्टॉक दिया रहे, तो कुछ भी हम नहीं लेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम एडजस्टेड परचेस लिख देंगे, क्योंकि देखिए इन एडजस्टेड परचेस में ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम सीधा क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर सीधा हम लिखेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिखाएंगे, हम सीधा यहाँ पर लिखेंगे एडजस्टेड परचेस। एडजस्टेड परचेस अमाउंट क्या है आपका, अमाउंट है 15 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपए का आपका यहाँ पर अमाउंट है। तो हम यहाँ लिखते हैं 15 लाख रुपीज़, ठीक है। इसके बाद क्या हम परचेज अगर गिवन है तो परचेज लेंगे, परचेज आपका यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन अगर परचेज मान लीजिए देता भी तो भी हम नहीं लेते, क्योंकि वो एडजस्टेड परचेज में आपका ऑलरेडी आ गया है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद आपका सेल्स है। अच्छा, सेल्स तो हम लेंगे ही यहाँ पर, क्योंकि एडजस्टेड परचेज में आपका या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दिया रहे तो उसमें हम सेल्स नहीं आता है, तो सेल्स हमको यहाँ पर लेना लेगा। कितना लेना है यहाँ पर सेल्स, 21,40,000 रुपये का, 21,40,000 रुपीज़ का यहाँ पे सेल्स गिवन है। सेल्स 21,40,000 रुपीज़ का सेल्स है, और सेल्स रिटर्न भी जो है आपका यहाँ पर गिवन है। देखते हैं सेल्स रिटर्न जो है, रिटर्न इनवर्ड लिखा है इसको, इसका मतलब सेल्स रिटर्न ही है, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पर 40,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न लिखते हैं, कितना, 40,000 रुपीज़, माइनस कर देंगे तो जो नेट परचेज आएगा वो हो जाएगा आपका 21 लाख रुपीज़, ठीक है। ये हो गया आपका एडजस्टेड परचेज, यहाँ पे हो गया। आगे देखते हैं क्या है, फिर बोलता है फ्रेट एंड पैकेजिंग है। तो यहाँ पर भाड़ा और पैकेज, जैसे आप सामान को अगर डिलीवर करोगे या सामान दोगे आप, तो बिना पैकिंग के खुले में सामान आप दोगे नहीं। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, सामान बनता है, तो उसका भाड़ा या फिर आपका उसका पैकेजिंग वगैरह यहाँ पे होता है। तो भाड़ा देना या उसको पैकेज करना होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, गुड्स को इसी तरीके से खुले में नहीं छोड़ सकते हैं। तो फैक्ट्री का जो भाड़ा हो गया आपका और पैकेजिंग चार्जेस वगैरह जो हो गया, इन सब को ले दे करके आपका ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये आपका ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। और क्यों आएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए एडजस्टेड परचेज में आपका डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है। ऐसा यहाँ पर फ्रेट एंड पैकेजिंग जो है ऑन सेल्स पर नहीं लिखा है, सेल्स पर नहीं लिखा है तो वो पीएल का पार्ट नहीं है। अगर सेल्स पे लिखता तो वो पीएल का पार्ट होता, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है आपका फ्रेट एंड पैकेजिंग, वो आपका सेल्स पे नहीं लिखा है, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है। और देखिएगा एडजस्टेड परचेज में कहीं भी आपका यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए हमको यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस जितना भी होगा वो यहाँ पर लेना होगा। तो ये है आपका फ्रेट एंड पैकेजिंग। फ्रेट एंड पैकेजिंग ये आपका गिवन है अमाउंट 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपये, इसको हम लेंगे। अगर यहीं पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहता तो यहाँ हम क्या लिखते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला में आपका डायरेक्ट एक्सपेंस भी आता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस यानी आप जो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेट एंड पैकेजिंग, इसको भी यहाँ पर हम नहीं लेते। तो फॉर्मूला हम फिलहाल यहाँ पर लिख देते हैं, एक ही क्वेश्चन में आपको सारी बातें हम समझाएंगे। तो यहाँ पर अगर COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता तो क्या लिखते, फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस अनलेस क्लोजिंग स्टॉक, यही फॉर्मूला है आपका। तो देखिए अगर COGS यहाँ पे दिया रहता तो यहाँ लिखते COGS, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी आता है, तो हम डायरेक्ट एक्सपेंस जितना भी ले रहे हैं वो हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या हो गया, फ्रेट एंड पैकेजिंग। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, पैकेजिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, लेकिन किस पे दिया हुआ है, ऑन सेल्स पर दिया हुआ है। तो चूंकि सेल्स पर आपका पैकेजिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 20,000 रुपये, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। सेल, आप जब सेल कर रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं कस्टमर को, तब जा करके आप उसको पैकेजिंग करके उसको पैकेट में रैप करके जो है वो आप बेच रहे हैं।
तो ये आपका फैक्ट्री से रिलेटेड गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, तो ये आपका पीएल के डेबिट में चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर आपका नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है आपका। इसके बाद है आपका डेप्रिसिएशन 36,000 रुपीज़। डेप्रिसिएशन जो है आपका वो नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या है आपका? नॉन कैश एक्सपेंस आपका डेप्रिसिएशन है, और गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ये नहीं है, बल्कि डेप्रिसिएशन जो है उसमें आपका कैश का भी आउटफ्लो नहीं होता है, तो ये पीएल का पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपका डेप्रिसिएशन जाएगा, यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग के में नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन नहीं लिखोगे। आगे क्या कहता है आपका, डेप्रिसिएशन के बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, साफ साफ आपका लिख दिया यहाँ पर फैक्ट्री एक्सपेंस। तो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो ये आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है आपका? ये आपका अमाउंट जो है 60,000 रुपीज़ यहाँ पे गिवन है, तो आप लिख दो यहाँ पे 60,000। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आगे अगर आप देखोगे तो दिया हुआ आपका क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 रुपीज़। तो क्लोजिंग स्टॉक देखिए आपका यहाँ पर आपने एडजस्टेड परचेज दिखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक को आपने एडजस्ट कर दिया है आपने एडजस्टेड परचेज में। तो क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ पर दोबारा मत लिखना 1,20,000, अगर आप लिख दोगे तो ये डबल इफेक्ट हो जाएगा। एक बार तो आपने यहाँ पर एडजस्ट कर ही दिया है, दोबारा आप क्लोजिंग स्टॉक लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा आपका, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका जो है ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर बन के तैयार है। अब इसको हम यहाँ पे टोटल करके बैलेंस कर देते हैं, तो ये 21 लाख रुपीज़ यहाँ पे क्रेडिट साइड में आपका आया, जिसमें से 15 लाख माइनस करेंगे 15,000 एंड 60,000 को हम यहाँ पे लेस करेंगे, माइनस करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपका निकल के आएगा 5,25,000 रुपीज़। 5,25,000 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आया आपका। यहाँ लिख दो टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिख दो, या सिर्फ आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को कह रहा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को आपको नहीं कह रहा है यहाँ पर, तो आप इसको लिख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सीडी नहीं लिखेगा, सीडी यहाँ पर लिख के आप बंद कर सकते हो उसको। अगर मान लीजिए सिर्फ बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाने, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इसके बाद जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट पीएल अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ये आपका हो गया। अब 2 का ए के बाद हम आपका 2 का जो है बी बताएंगे। ठीक है, इसको बी कर दीजिए। चलिए, देखिए 2 का भी में आपको कहता है सेम चीज़ ही है आपका। यहाँ पर कैलकुलेट करने को क्या कहता है आपका, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आपको, यहाँ पर आप यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, यहीं से आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। देखो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में आपका। यहाँ दिया हुआ आपका क्लोजिंग स्टॉक है, वेजेस है, सैलरी है, सेल्स है, और आपका एडजस्टेड परचेस है। अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप क्या लिख दो, 2 एडजस्टेड परचेस। एडजस्टेड परचेस मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, यही आएगा आपका एडजस्टेड परचेस में। तो ये यहाँ पर आपका एडजस्टेड परचेस जो है 5,50,000 रुपीज़ गिवन है, 5,50,000 रुपीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे।
इसके बाद जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा वो आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ है, इसलिए जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पर यहाँ पर देखोगे सिर्फ वेजेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेजेस। ये आपका अमाउंट जो है ये है आपका 40,000 रुपीज़ गिवन है वेजेस, यहाँ लिखते हैं। इसके बाद और क्या दिया हुआ है आपका, वेजेस के बाद सैलरी आपका तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। सेल्स आपका जो है यहाँ पे गिवन है, सेल्स जो है आपका 6,88,000 का सेल्स गिवन है आपका बाय सेल्स, क्योंकि एडजस्टेड परचेज के फॉर्मूला में सेल्स का भी नहीं आता है, इसीलिए हम यहाँ पे सेल्स ले रहे हैं। और अमाउंट जो है आपका वो है बुक में गिवन 6,88,000, 6,88,000 रुपीज़ का आपका जो है सेल्स है। सेल्स रिटर्न नहीं है, इसलिए सीधा हम आउटर कॉलम में इसको लिख दिए है। अगर सेल्स रिटर्न गिवन होता तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करके नेट सेल को हम यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, ये है आपका। इसके बाद आपका इसमें क्लोजिंग स्टॉक देखिएगा सबसे शुरुआत में ही गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि एडजस्टेड परचेज में आपका ऑलरेडी क्या है, क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। आपने क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्टेड परचेज में एडजस्ट कर दिया है। तो आपने ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया है, एडजस्टेड परचेज से एडजस्ट कर दिया है, तो दोबारा यहाँ पर आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखोगे, तो आपका निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट इजली 6,88,000 रुपीज़, जिसमें से लेस कर देंगे 5,90,000 रुपीज़, है ना। कितना हो जाएगा 5,50,000 प्लस 40,000 रुपीज़। 688 में हम इसको माइनस करेंगे तो आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 98,000 रुपीज़, 98,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, सीडी लिख दो, या फिर आप लिख सकते हो टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 6,88,000 रुपीज़ आप यहाँ पे टोटल कर दो। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। आंसर आप मैच करा लेना, आंसर आपका मैच कर जाएगा। 98,000 रुपीज़ का आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकल करके आएगा। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, वो हम देखते हैं। कहता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जो आपका इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके ज़रिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको जो है वो कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या आपका यहाँ पर गिवन है। तो 3 का ए है और 3 का बी है, दो पार्ट में क्वेश्चन को है। तो 3 का यहाँ पर हम ए जो है वो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे निकालने को कहता है, COGS। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है COGS का, आप पहले हमको बता दोगे, आप क्या बताओगे, हम ही बताएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी आपने जो सामान बेचा है उसका कॉस्ट क्या है, तो यहाँ पर आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नेट परचेज प्लस आपका यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है। एडजस्टेड परचेज में सिर्फ आपका यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट परचेज को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, बाकी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ तक कि अगर आप बात करोगे तो ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक लेस करोगे तो ये बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बारे में डिटेल में हमने बात कर ली है फॉर्मूला के बारे में। अब सीधा हम क्वेश्चन पर यहाँ पे आते हैं। देखिए ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है, तो COGS आपको निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS इज इक्वल टू लिखते हैं,
देखिए क्या क्या गिवन है। ओपनिंग स्टॉक है 40,000 रुपीज़ का, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 40,000 रुपीज़ का ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया, सबसे पहले आपका दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक लिख दिए। नेट परचेज आपका बोलता है, तो आपका परचेज माइनस परचेज डन, लेकिन चूंकि यहाँ पर साफ साफ आपका लिख दिया है नेट परचेज, यानी परचेज में से वो परचेज रिटर्न ऑलरेडी लेस करके दे दिया है, तो ऐड क्या कर देंगे यहाँ पे 50,000 रुपीज़ नेट परचेज। इसके बाद जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो नेट सेल्स तो यहाँ पे हम लेंगे नहीं, वेजेस एंड सैलरी ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको हम लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस में जितना भी आएगा वेजेस एंड सैलरी, कैरेज, इन्वर्ट, गैस, फ्यूल एंड पावर, डॉक चार्जेस वगैरह जितना भी आएगा सब कुछ हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पर जो है वेजेस एंड सैलरी वो डायरेक्ट एक्सपेंस है 10,000 रुपीज़, ये हम यहाँ पे लेंगे। वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग का पार्ट है, अगर सैलरी एंड वेजेस दिया रहता तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, तो हम यहाँ पे अगर सैलरी एंड वेजेस दिया रहता तो हम यहाँ पे उसको नहीं लेते। वेजेस एंड सैलरी दिया है तो हम लेंगे। रेंट पेड ये पीएल का डेबिट में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 15,000 रुपये का है, तो 15,000 रुपये हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 40,000 और 50,000 90,000 और यहाँ पे 10,000 1 लाख रुपीज़ हो गया। और उसमें से हम कितना लेस कर देंगे, 15,000 लेस कर देंगे, तो आपका COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो 85,000 रुपीज़ यहाँ पे निकल करके आता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपने जो सामान बेचा है उसका कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट है आपका 85,000 रुपीज़ का यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे COGS। ये तो आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है हम आपको बताएंगे। आप भी कोशिश करो कि अलग अलग बुक से जितना भी क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, आपका एडजस्टेड परचेज का, ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जितना भी टफ क्वेश्चन है वो निकाल के आप सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।